खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्पीड न्यूज में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए शुरुआत करेंगे स्पीड न्यूज। जनवरी में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी की आशंका। 6 देशों से आने वाले लोगों के लिए आरटी-पीसीआर जरूरी। चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड के यात्रियों की 1 जनवरी से जांच अनिवार्य। शहर राज्य से दूर होने पर भी डाल सकेंगे वोट। चुनाव आयोग का रिमोट वोटिंग सिस्टम तैयार। 16 जनवरी को डेमो। यूपी में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती। हाईकोर्ट ने लगाई थी आरक्षण पर रोक। सीएम गहलोत ने उदयपुर में की आदिवासी प्रतिभा सम्मान और शिक्षक गौरव समारोह में शिरकत। कहा सरकारी योजनाओं का मिल रहा लोगों को फायदा। पाली में सादड़ी समाज के स्नेह सम्मेलन का किया उद्घाटन। पीसीसी के वॉर रूम में फीडबैक बैठकों का दौर। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने लिया फीडबैक। पिछला विधानसभा चुनाव हारे उम्मीदवारों के साथ की बात। कांग्रेस जिलाध्यक्षों के साथ की संगठनात्मक विषयों पर चर्चा। डोटासरा भी रहे मौजूद। नाथद्वारा में अनंत अंबानी की मंगेतर राधिका मर्चेंट संग हुई रोका सेरेमनी। परिवार सहित शामिल हुए मुकेश अंबानी। श्रीनाथ जी के किए दर्शन। शाहरुख की फिल्म पठान में बदलाव के सुझाव। सेंसर बोर्ड ने मेकर्स से रिवाइज्ड कॉपी मांगी। बेशर्म रंग गाने पर है विवाद। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी शुरू। तापमान में दर्ज की गई गिरावट। श्रीनगर में स्नोफॉल से मौसम हुआ खुशनुमा। राजस्थान में बादल छाए, बारिश का अलर्ट। सर्दी से 1-2 दिन की राहत। 31 दिसंबर से फिर जमाएगी कड़ाके की सर्दी। अजमेर में उर्स मेले को लेकर रेलवे 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का करेगी संचालन। जायरीनों को मिलेगी राहत। राजधानी की झोटवाड़ा थाना पुलिस ने शातिर नकबजन गिरोह का किया पर्दाफाश। 3 बदमाश गिरफ्तार। 2 बाइकों सहित लाखों के आभूषण बरामद। पशु चिकित्सकों का अनशन 13वें दिन भी जारी रहा। मानव चिकित्सकों के समकक्ष वेतनमान अन्य मांग। जैसलमेर में भड़ियाना क्षेत्र के मेड़वा गांव में चल रही मेघवाल समाज क्रिकेट प्रतियोगिता में रोचक मुकाबले खेले गए। पहले मैच में बाबा रामदेव क्रिकेट क्लब रामदेवरा ने भीम वॉरियर्स चाचा को हराया। रामदेवरा ने पहले खेलते हुए 111 रन बनाए। जवाब में चाचा की टीम 12 ओवर में 89 रन पर ऑल आउट हो गई। रैणी पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम पंचायत पिनान में डामर सड़क का विधायक जौहरी लाल मीणा ने शिलान्यास किया। पिनान कस्बे से डंड गांव तक 2 किलोमीटर तक की डामर सड़क बनी। समदड़ी आंजुड़ा प्रीमियम लीग 5 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि शिकारपुरा धाम महंत दयाराम चौधरी ने किया। भारतीय मेघवाल युवा संघ के प्रदेशाध्यक्ष मनीष मेघवाल 12 रामदेवरा पहुंचे। जैसलमेर जिला उपाध्यक्ष धन्नाराम पवार, जिला सह सचिव मनोहर रामदेवरा को नियुक्ति किया। नगर पालिका मुख्यालय बौली में भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश महासभा का हुआ आयोजन। महासभा में भाजपा के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों ने शिरकत की। मानसून में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर आयोजित हुआ। एचपी गैस एजेंसी के कर्मचारियों ने गैस लीकेज रोकने के उपायों पर जानकारी दी। उससे बचाव के बारे में डेमो दिखाकर अवगत कराया। वैर थाना इलाके के गांव नावर में 33 केवी जीएसएस पर बिजली सप्लाई दिन में करने की मांग उठी। इसको लेकर नावर जीएसएस से जुड़े ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर धरना दिया। तालेड़ा क्षेत्र में तालेड़ा के पटवार घर की हालत काफी खराब है। पटवार घर के चारों तरफ गंदगी का आलम है, जिस पर जिम्मेदार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में कई सरकारी नौकरियों में लगकर क्षेत्र का नाम रोशन करने वाली युवा शक्ति का सम्मान किया गया, ताकि अन्य छात्र छात्राओं को इससे प्रेरणा मिल सके। इस दौरान तहसीलदार राजवीर सिंह बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सिरोही के देवदर में पेपर लीक प्रकरण को लेकर अभ्यर्थियों ने तहसीलदार जितेंद्र कुमार विश्नोई को ज्ञापन दिया। कहा कि पेपर लीक प्रकरण से तैयारी कर रहा युवा वर्ग काफी चिंता में है। मेहंदीपुर बालाजी पुलिस थाने के सामने मीन भगवान क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच हुआ और सलेमपुर टीम ने जीत का परचम लहराया, जिसे समाजसेवी राजा राम और भागीरथ सिंह ने 51,000 रुपए शील्ड देकर सम्मानित किया। भीलवाड़ा से परशुराम कुंज यात्रा गुलाबपुरा पहुंची, जहां पर परशुराम यात्रा का ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत हुआ। समस्त ब्राह्मण समाज के सैकड़ों महिला और पुरुष शामिल हुए।
चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों के साथ आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया, लेकिन ट्रांसपोर्टर मुआवजा देने के लिए सहमत नहीं हुआ। बाद में परिवार की मदद के लिए जन सहयोग से आर्थिक सहायता पर सहमति बनी। सवाई माधोपुर के बौली के कोडियाई गांव में किशोरी का शव मिलने के मामले में नया मोड़ आया है। आरोपी पप्पू मीणा ने मृतका के साथ दुष्कर्म किया था। जब किशोरी ने ये बात दोस्त खुशीराम मीणा को बताई, तब दोनों ने विषाक्त का सेवन कर लिया। किशोरी की मौत हो गई, जबकि खुशीराम का जयपुर के अस्पताल में इलाज जारी था। जोधपुर में ब्लू सिटी हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया। हेरिटेज वॉक में 10 से ज्यादा विरासत स्थलों का भ्रमण किया गया, जिसमें देशी और विदेशी पर्यटकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही और तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार विजेता शीतल राज ने हेरिटेज वॉक का शुभारंभ किया। नागौर के रियाबड़ी में आमजन को चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना का लाभ दिलाने के लिए एसडीएम गौरीशंकर शर्मा ने बैठक ली। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर दिशा निर्देश दिए। अलवर के टपूकड़ा में सुबह से बादल छाए हुए हैं। किसानों को मावठ का इंतजार है। मावठ से फसलों को फायदा मिलेगा, साथ ही साथ किसानों को डीजल की बचत होगी। बारिश होने की संभावना है। राजसमंद जिले के कुमारिया थाना क्षेत्र के पनौतिया पंचायत के धनौली गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिससे दूसरे पक्ष ने धारदार हथियार से हमला कर पत्नी व बेटे को लहूलुहान कर दिया। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। झालावाड़ के झालरा पाटन के कार्तिक मेले में हाजी इनाम भाई सामाजिक सरोकार निभा रहे हैं। 22 सालों से नेत्रहीनों की वो मदद कर रहे हैं। हाजी इनाम भाई नेत्रहीनों को मुफ्त में कोट बांटते हैं। यही नहीं, निःशुल्क नाश्ता भी कराते हैं। जोधपुर के फलौदी से खबर है, जहां बस स्टैंड पर दुकान में घुसकर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने आरोपी चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। सीकर के रिंगस में ऑटो में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। लोगों ने शव को सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। मृतक भोपतपुरा निवासी शंकरलाल बावरिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में विशाल नवकुंठीय महायज्ञ का आयोजन किया गया। श्रीनाथ जी आश्रम चुवास में संत निश्चल नाथ जी महाराज के सानिध्य में हजारों महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ। देश भर से साधु संत और बड़ी संख्या में शेखावाटी से लोग पहुंचे। अलवर के बांसुर के गुंता गांव में किसान की कड़बी में आग लग गई। दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। झालावाड़ की परवन वृहद सिंचाई परियोजना का केंद्रीय जल आयोग की टीम ने निरीक्षण किया। बांध स्थल पर निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान टीम ने भूमिगत जल प्रवाह चैनल को भी देखा। जोधपुर के लोहावट के विष्णावास पल्ली, जंभेश्वर नगर, जेरिया सहित कई गांवों के लोगों ने मकान बचाने की प्रशासन से गुहार लगाई है। लोहावट प्रशासन ने मकानों को अतिक्रमण बताकर हटाने के लिए नोटिस दिया है। एसडीएम ने लोगों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। श्रीगंगानगर की शकुंतला नाहर की एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर पद पर पदोन्नत हुई हैं। खाटल बाना गांव में खुशी की लहर है। शकुंतला नाहर को अगले 2 साल में ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ग्वालियर में जाकर अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी है। कर्नल संजय गुप्ता सहित महाविद्यालय स्टाफ ने पदोन्नति स्टार लगाकर शकुंतला को सम्मानित किया। जयपुर के किशनगढ़ रेनवाल की चारागाह भूमि पर भूमाफिया के अतिक्रमण करने पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। टीम ने जेसीबी की मदद से कच्चे पक्के निर्माण कार्यों को ध्वस्त किया है। बूंदी के केशवराय पाटन में ट्रक और पिकअप में भिड़ंत हो गई। हादसे में पिकअप चालक बाल बाल बच गया, जबकि घायल ट्रक चालक का अस्पताल में इलाज जारी है। प्रतापगढ़ में पुलिस ने 42 किलो अफीम डोरा चूरा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। एसपी अनिल बेनीवाल के निर्देशों पर मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए चलाया जा रहा है अभियान। पुलिस ने मौके से कार जब्त की है, जबकि एक तस्कर भागने में कामयाब हुआ है। भरतपुर के बयाना में भाजपा की जन आक्रोश यात्रा का हुआ समापन। इस दौरान मंत्री कैलाश चौधरी ने सरकार की वादा खिलाफी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा के जिला स्तरीय नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। विद्युत समस्या को लेकर किसानों द्वारा हुड़ला जीएसएस पर दिया जा रहा धरना। दिन में 3 फेज और रात में सिंगल फेज विद्युत की कर रहे मांग। समस्या के निराकरण नहीं होने तक जारी रहेगा प्रदर्शन। कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस के मौके पर जिला देहात कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और बिलाड़ा विधायक हीराराम मेघवाल ने जोधपुर के रामनगर मुख्यालय में झंडारोहण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया।
अलवर के टप्पूकड़ा में तिजारा विधायक संदीप यादव के जन्मदिन के मौके पर सीएचसी में मरीजों को फल और खाने का सामान वितरित किया गया। इस दौरान टप्पूकड़ा चेयरमैन प्रतिनिधि विपिन गर्ग सहित अस्पताल स्टाफ मौजूद रहा। जैसलमेर के भड़ियाड़ा में रन फॉर रेगिस्तान का पोस्टर विमोचन हुआ। रन फॉर रेगिस्तान मैराथन 12 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। उला सरपंच रघुवीर सिंह, दीपेंद्र सिंह, भेसड़ा सरपंच सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। मैराथन में प्रथम आने वाले को 31,000 नकद इनाम दिया जाएगा। कनिष्ठ अभियंता कृषि भर्ती परीक्षा 2022 में अनियमितता को लेकर अभ्यर्थियों में आक्रोश है। नागौर में अभ्यर्थियों ने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। अभ्यर्थियों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। टोंक में गोदाम से मूंगफली चोरी के मामले का निवाई थाना पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने पंचायत समिति में कार्यरत वरिष्ठ लिपिक कुंज बिहारी चौधरी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने गोदाम से 22 मूंगफली की बोरी चोरी की थी। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जयपुर के दूदू में जन आक्रोश सभा की तैयारियां जोरों पर हैं। पूर्व विधायक डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने सभा स्थल का जायजा लिया। साथ ही साथ पदाधिकारियों को सभा की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए। श्रीगंगानगर में नग्गी डे के मौके पर 1971 के युद्ध में शहीद हुए 21 सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर शहीद की मूर्तियों का अनावरण किया गया। साथ ही साथ शहीद के परिजनों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में सांसद निहाल चंद, बीएसएफ डीआईजी अमित त्यागी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। विशाल नव कुंडीय रुद्र महायज्ञ आयोजन समिति ने फतेहपुर में विशाल नव कुंडीय रुद्र महायज्ञ किया। इस दौरान विराट हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में पुरानी आबादी में बरसों से रह रहे लोगों के घर का सपना पूरा होगा। मकान का मालिकाना हक मिलेगा। स्वायत्त शासन विभाग ने पट्टे जारी करने की मंजूरी दी। साल 1958 में राणा प्रताप सागर बांध के निर्माण के समय लोग बस गए थे। सिकराय के पीपल की नवनिर्मित ग्राम सेवा सहकारी समिति गठन हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद पर ज्ञान सिंह गुर्जर और उपाध्यक्ष पद पर नरसीलाल मीणा मनोनीत हुए। प्रतापगढ़ में नानीबाई रो मायरो कथा का वाचन हो रहा है। कथावाचक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि प्रभु हमेशा अपने भक्तों के संकट में मदद करने से नहीं थकते हैं। वे हर पल भक्तों की नैया कठिन भंवर में से बाहर निकालते हैं। नेशनल हाईवे 21 पर मेहंदीपुर बालाजी मोड़ के पास कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। सड़क के दूसरी तरफ खड़े ट्रक से जा टकराई कार। हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं 2 लोग चपेट में आने से घायल हो गए। अलवर में बढ़ते साइबर ठगी मामले को देखते हुए पुलिस अन्वेषण भवन में एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान सभी थाने के एसएचओ, सीओ और प्रत्येक थाने से एक कांस्टेबल को प्रशिक्षण दिया गया। श्री माधोपुर के श्री गुरुद्वारा सिंह सभा ने गुरुवार को गुरु गोविंद सिंह महाराज का 366वां प्रकाश पर्व मनाया। अरदास के बाद लंगर का आयोजन हुआ, जिसमें संगत ने पंगत प्रसादी ग्रहण की। जैसलमेर के रामदेवरा क्षेत्र की पहली महिला डॉक्टर बनकर दीपिका छगानी ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। सदियों से चली आ रही कुरीतियों से बंधा ये इलाका महिला शिक्षा की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। अलवर के कठूमर में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अलवर रेफर कर दिया गया है। धौलपुर में सरमथुरा के राधा रानी पैलेस में जिला अग्रवाल महिला संगठन के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में जिला अध्यक्ष प्रीति अग्रवाल सहित संपूर्ण टीम को शपथ दिलाई गई। साथ ही साथ इस दौरान अग्रवाल समाज और जिले भर के लोग शामिल हुए। भरतपुर के रूपवास में राजकीय कॉलेज में मॉडल स्टेट राजस्थान अभियान के तहत प्रतियोगिता परीक्षा हुई। विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। इस अवसर पर विजेता छात्र छात्राओं को शील्ड और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मलारना डूंगर उपखंड मुख्यालय पर पंचायत समिति साधारण सभा की बैठक का आयोजन हुआ। प्रधान देवपाल मीणा की अध्यक्षता में आयोजित हुई ये बैठक में अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सरमथुरा स्थित विधायक कार्यालय पर एससी आयोग अध्यक्ष और बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान विधायक ने फरियादियों की फरियाद सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। टोडाभीम के गांव सिंघनिया एवं भादौली में पागल कुत्ते ने एक महिला सहित कई पशुओं को काटकर जख्मी कर दिया। जानकारी के मुताबिक भादौली निवासी कौशल्या पत्नी सुमरन गुर्जर पशु चारा डालने के लिए पशु बाड़े में गई थी। इस दौरान पागल कुत्ते ने महिला पर हमला कर दिया। भरतपुर के धाऊ पाइसा मोहल्ला स्थित आनंदेश्वर महादेव मंदिर पर अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान आनंदेश्वर की फूल बंगला झांकी सजाई गई और विशेष पूजा अर्चना कर अन्नकूट प्रसादी का भोग लगाया।
धौलपुर के बाड़ी में नेशनल हाईवे 11B पर एक अनियंत्रित जेसीबी मशीन ने सवारियों से भरी गाड़ी को टक्कर मार दी। दुर्घटना में गाड़ी में सवार 2 वर्षीय मासूम सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। एक युवक की हालत गंभीर है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों वाहनों को जब्त किया। सरमथुरा में डिस्कॉम ने बकायेदारों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कार्रवाई का मानस बना लिया और सहायक अभियंता आरडी मीणा ने बताया कि सब डिवीजन के अधीन शहर व ग्रामीण क्षेत्र में 4282 उपभोक्ताओं पर विभाग का 5 करोड़ 65 लाख का बकाया चल रहा है। डिस्कॉम ने बकाया वसूली के लिए टीम का गठन कर दिया है। 31 दिसंबर से पहले राशि जमा होने पर नहीं कराने पर कनेक्शन काटे जाएंगे। श्री महावीर जी कस्बे में आयोजित होने वाले हैंडबॉल फेडरेशन कप की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 10 जनवरी से 13 जनवरी तक आयोजित होने वाले फेडरेशन कप की तैयारियों के अंतर्गत मैदान, आवास सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेकर आयोजन समिति ने सूचीबद्ध कर कार्य करना शुरू कर दिया है। राजस्थान हैंडबॉल संघ के सचिव यश प्रताप सिंह ने बताया कि स्थानीय हैंडबॉल खिलाड़ियों को हैंडबॉल खेल की तकनीक और बारीकी सीखने में मदद मिलेगी। सवाई माधोपुर में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के निर्देशानुसार 10 दिवसीय शीतकालीन व्यावसायिक प्रशिक्षण की शुरुआत हुई है। व्यावसायिक शिक्षा में स्कूली छात्र छात्राओं का बढ़ रहा रुझान। छात्र 10 दिवसीय प्रशिक्षण में विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक कार्यों की जुटा रहे जानकारी। सिरोही के शिवगंज में गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ। लोगों ने शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की। शोभा यात्रा में निशांत ए खालसा गतका ग्रुप और पंजाब फौजी बैंड आकर्षण का केंद्र रहे। सवाई माधोपुर के सवाईगंज में जहरीला दाना खाने से हुई 9 मोरों की मौत। मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया जबकि 2 आरोपी मौके से फरार हुए। मृत मोरों का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी। भरतपुर के MSJ कॉलेज के अंदर घुसकर 7 बदमाशों ने की 2 स्टूडेंट की पिटाई। प्रिंस और जसवंत नाम के 2 स्टूडेंट हुए घायल। दोनों घायल स्टूडेंट को RBM अस्पताल में भर्ती कराया गया। अलवर के रामगढ़ में जैन समाज द्वारा समेत शिखर जैन तीर्थ को पर्यटन स्थल घोषित करने का किया गया विरोध। लोगों ने भारी संख्या में इकट्ठा होकर निकाला मौन जुलूस। रामगढ़ SDM को प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। जयपुर के सांगानेर मानसरोवर में श्री श्याम नगरीय विकास समिति ने पौष बड़ा का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक अशोक लाहोटी ने की शिरकत। विधायक ने कॉलोनी के लोगों से रूबरू होते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। बानसूर में के मूर्ति देवी महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान महाविद्यालय के निदेशक मुकेश यादव मौजूद रहे और शिविर का शुभारंभ किया। एक ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। चित्तौड़गढ़ के कपासन में भी कांग्रेस पार्टी का 138वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान पार्टी का झंडारोहण किया गया। कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को पार्टी के स्थापना दिवस की बधाई दी। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की उप शाखा गंगरार के चुनाव संपन्न हुए। चुनाव में रमेश चंद्र वैष्णव सभा अध्यक्ष, भेरूलाल गंधर्व उप शाखा के अध्यक्ष चुने गए। इस दौरान संगठन से जुड़े पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में कई मांगों को लेकर भैंसरोड गढ़ पंचायत समिति सदस्यों ने प्रदर्शन किया। रावतभाटा SDM कार्यालय पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पंचायत समिति सदस्यों को भी प्रशासनिक अधिकार देने की मांग की। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने SDM कार्यालय का किया प्रदर्शन। पेपर लीक मामले को लेकर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। कार्यकर्ताओं ने SDM को ज्ञापन सौंपा। चित्तौड़गढ़ के कपासन में 40 प्रतिभाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। डॉक्टर अंजर साबरी दीवाना वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। इस मौके पर संस्था के पदाधिकारी मौजूद रहे। डूंगरपुर के आसपुर में 4 दिवसीय 108 कुंडीय नव चेतना जागरण गायत्री महायज्ञ की शुरुआत हुई। कार्यक्रम के पहले दिन 1100 कलशों के साथ निकाली गई यात्रा। कलश यात्रा का पुष्प वर्षा से लोगों ने स्वागत किया। प्रतापगढ़ में अज्ञात कारणों से जहरीली वस्तु का सेवन करने वाली छात्रा की जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। गुजरात के सोलैया में 8 जनवरी को आयोजित हो रहे विश्व आंजना महासम्मेलन में निमंत्रण देने के लिए आयोजक रमण भाई शिकारपुरा जोधपुर के लूड़ी में राजाराम आश्रम पहुंचे। उन्होंने गादीपति महंत दयाराम महाराज से आशीर्वाद लिया, साथ ही साथ निमंत्रण पत्रिका दी। ठाकुर उम्मेद सिंह धौली की चौथी पुण्यतिथि के मौके पर चित्तौड़गढ़ के जौहर भवन पर कल श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें राजपूत समाज सहित सर्व समाज, इतिहासकार, साहित्यकार और विभिन्न संस्थाओं से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे।
12 में विद्या भारती की ओर से संचालित आदर्श विद्या मंदिर सिसवाली से मेवाड़ दर्शन के लिए दल रवाना हुआ। संरक्षक सुरेश खंडेलवाल और सचिव रामावतार श्रेष्ठी ने भगवा ध्वज दिखाकर बसों को रवाना किया। लाडनू में राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक मेटरी व राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के संयुक्त तत्वाधान में साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। लाचडी गांव में सरपंच हरेंद्र गढ़वाल की अध्यक्षता में ग्रामीण महिलाओं सहित वरिष्ठ नागरिकों के बीच वित्तीय व डिजिटल साक्षरता को लेकर शिविर आयोजित हुआ। उपखंड रियाबड़ी की ग्राम पंचायत जड़ाऊ कला, चावड़िया कला एवं गवाजी में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा ने राज्य सरकार के 4 साल पूर्ण होने पर चिरंजीवी एवं अन्य 33 प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया और योजनाओं के प्रचार प्रसार पर बल दिया। रियाबड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत चावड़िया कला में आयोजित ग्राम सभा में एएनएम पुष्पा जोशी एवं सुनीता को बैठक में अनुपस्थित होने पर उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा ने कारण बताओ नोटिस दिया। लाडनू में भाजपा युवा मोर्चा लाडनू का सफलतम 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। लाडनू भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष चेतन भोजक के सफलतम 1 वर्ष के कार्यकाल पर सेवा कार्य करते हुए गौधाम गौशाला में गायों को गुड़ खिलाया गया। रैन कस्बे से ग्राम निम्बोला का रास्ता क्षतिग्रस्त होने से नाराज ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। रास्ते पर पत्थर रखकर रास्ता बंद करके नाराजगी जताई। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 2 साल से रास्ता टूटा हुआ है। नागौर के लाडनू में करंट बालाजी रोड के पास खानों में अचानक लगी जबरदस्त आग। कॉलोनी वालों ने नगरपालिका को सूचित किया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। नागौर की लाडनू पुलिस ने जानलेवा हमले के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। स्थानीय रेलवे फाटक के पास युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। नागौर के जायल में कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस विधायक आवास पर आयोजित किया गया। इस दौरान विधायक डॉक्टर मंजू देवी मेघवाल भी मौजूद रही। मेड़ता सिटी में निशक्त जन आयोग के आयुक्त राज्य मंत्री उमाशंकर शर्मा के जन्मदिवस पर कई सेवा कार्यक्रम आयोजित हुए। ब्रह्मा कार्मिक संघ द्वारा सेवा कार्यक्रम मनाया गया। उप जिला चिकित्सालय में नव स्वीकृत 108 एम्बुलेंस का विधायक डॉक्टर मंजू देवी मेघवाल ने उद्घाटन किया। विधायक मेघवाल ने कहा कि क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवानी पहली प्राथमिकता है। अजमेर में ब्यावर के श्री पार्श्व नाकोड़ा मित्र मंडल की ओर से 5वीं पैदल यात्रा नाकोड़ा तीर्थ स्थल के लिए रवाना हुई। अजमेर में ब्यावर के शहर के स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारे में सिख समाज के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई गई। ब्यावर नगर परिषद में विधायक शंकर सिंह रावत के कोष से 20 लाख रुपए की लागत से 2 कमरे बनाए जाएंगे। ब्यावर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रोडवेज बस स्टैंड के पास स्थित श्री खेतेश्वर जोधपुर मिष्ठान पर कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने यहां से मिल्क केक का सैंपल लिया। मानलगढ़ में प्रधानमंत्री आवास में निवास कर रहे किसान को आयकर विभाग का नोटिस। बाइक खरीदनी एक आदमी को पड़ा महंगा। और इसी के साथ ही स्पीड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।